अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दिन भर में खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान माहम जाहिद और मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे मकबूजा कश्मीर के इलाके पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी की। नाज़रीन, झूठ का मुंह काला और सच का बोलबाला। पाकिस्तान के सच्चे और भारत के झूठा होने की आवाज़ें अमेरिका से भी उठने लगी हैं। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत के पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को नंगा कर दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक भारत ने 100 गैर मुल्की सिफारतकारों को वजारत दाखिला बुलाकर ब्रीफिंग दी। इन सिफारतकारों के मुताबिक भारत पाकिस्तान के खिलाफ कोई ठोस शवाहिद पेश नहीं कर सका। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक भारत अंदरूनी खलफिशार से आलमी तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान को जंग की धमकियां दे रहा है। दरियाए जहलुम में इजाफी पानी छोड़ने बारे भारतीय प्रोपेगेंडा भी बेनकाब हो गया है। भारत के सिंतास मुआहदे की एकतरफा मुअत्तली के ऐलान को सच साबित करने की ये कोशिश सिर्फ अपनी आवाम को बेवकूफ बनाने की भोंडी कोशिश के सिवा कुछ नहीं है। भारत ने दरियाए जहलुम में इजाफी पानी छोड़कर सैलाबी सूरत हाल का तासुर देना चाहा। भारत की इस कोशिश के नतीजे में मुजफ्फराबाद के इलाके डुमेल से 22,000 क्यूसेक का रेला गुजरा। माहिरीन के मुताबिक भारत के पास दरिया का बहाव रोकने या इसको तब्दील करने की सलाहियत ही नहीं है। दूसरी तरफ भारत पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में इंसानी हुकूक की पामालियों पर उतर आया है। भारतीय हुकूमत ने कश्मीरियों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज कर दिया है, जिससे इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां बढ़ गई हैं। पहलगाम हमले के पीछे छुपा भारत का दहशतगर्द चेहरा उस वक्त बेनकाब हो गया जब भारत की कौमी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी 6 रोज बाद भी पहलगाम हादसे के जिम्मेदारों का सुराग लगाने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। हमलावर कहां से आए और कहां गायब हो गए कुछ पता ही नहीं, मगर इंतहा पसंद मोदी सरकार ने बगैर सबूत पाकिस्तान को मौरूद इल्जाम ठहरा दिया। भारतीय इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने सैकड़ों बेगुनाह कश्मीरियों को हिरासत में ले रखा है और सैकड़ों कश्मीरी मुसलमानों के घरों को मुनहदिम कर दिया गया है। दूसरी जानिब भारत ने पहलगाम वाक़े पर सवाल उठाने मुसलमानों को गिरफ्तार भी कर लिया है। तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया है माहिर बैन अक़वामी अमूर हामिद खान अल मशरकी साहब ने। हामिद साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। हामिद साहब, दुनिया भर से आवाज़ें उठ रही हैं कि ये जाली ऑपरेशन था, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और भारतीय खुद भी अपनी रियासत से ये सवाल कर रहे हैं कि 2000 जो सयाह वहाँ पर मौजूद थे उनकी सिक्योरिटी के लिए कोई भी वहाँ मौजूद नहीं था। 7 लाख भारतीय फौज मकबूजा कश्मीर में क्या कर रही है जब 2000 लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकती? देखिए इमरान, बहुत सारे सवालात तो पहले दिन से ही उठ गए थे इस पहलगाम ड्रामा के ऊपर कि किस अंदाज में FIR काटी गई है, किस अंदाज में 10 मिनट के अंदर ट्विटर पे और सब जगह पे पाकिस्तान के ऊपर और ISI के ऊपर इल्जाम धर दिया गया रवायतन। असल में ना मसला ये है कि जब भी मोदी सरकार की हुकूमत या पॉपुलैरिटी मुश्किल में आती है वो पाकिस्तान कार्ड खेलते हैं, लेकिन अब इन्होंने बाकी दुनिया को बार बार साथ मिलाकर झूठे प्रोपेगेंडा से बहुत सारे ममालिक को खुद शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है जब वो भारत के झूठे प्रोपेगेंडा में आते हैं। आप देखा आपने कि ना तो अमेरिका ने इनका साथ दिया, ना यूरोपीय यूनियन ने साथ दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स में इतना बड़ा आर्टिकल छप गया और खुद भारत के अंदर भारत के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और सियासी जमातें और कांग्रेस ने सब ने सवालात खड़े कर दिए हैं कि मोदी सरकार को अब इस्तीफा दे देना चाहिए इस इल्जाम धरने के ऊपर और फौरी तौर पर जितने भी जिम्मेदार हैं उसमें अमित शाह और दूसरे हैं इनको बाकायदा गिरफ्तार किया जाना चाहिए। देखिए बात यह है कि ये एक 2 एटमी मुल्कों को जंग के दहाने पर ले आए अपनी जाती मकबूलियत को बढ़ाने के लिए या गिरती हुई साख को बचाने के लिए। दूसरी जानिब क्या किया गया कि इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में अपनी सिक्योरिटी की नाकामियों का मलबा भी पाकिस्तान पर डाला गया। तीसरी बात यह कि उनकी अपनी फौज के अंदर जो 7 से 8 लाख फौज है जो उसके अंदर बददिली फैली हुई है उसको किसी ना किसी तरह कुछ बेहतर करने के लिए अगेन पाकिस्तान के खिलाफ जंग का माहौल बना दिया गया। उसके बाद पहलगाम जो लाइन ऑफ कंट्रोल से 450 किलोमीटर दूर है और कहा जा रहा है दरअंदाजी यकीनन जैसे कि आपने कहा और सारी दुनिया देख रही है कि भारत का ये ड्रामा बुरी तरह नाकाम हो चुका है। अब तो हमारी हमायत में भी लोग आ चुके हैं। चीन हमारे साथ खड़ा है। सिखों की बात की जाए तो उन्होंने भी हिमायत का ऐलान कर दिया है। अगर न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक बात की जाए तो भारत का भांडा तो मुकम्मल तौर पर फूट चुका है। बज़ाहिर लग रहा है कि भारत जो है जंग की धमकियां दे रहा था और जंग लड़ने से पहले हार चुके हैं। अब क्या ऑप्शन है भारत के पास? भारत को बैकफुट जाना चाहिए? बिल्कुल, वहां मैं तो ये कह रहा हूं कि वो भारतीय मीडिया जो पिछले 4 दिन से रोजाना रात को पाकिस्तान पर अटैक करके सोता था और सुबह कहते थे जी हम ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उन सब के लिए बड़ा शर्मिंदगी का मुकाम है। और खुद भारतीय हुकूमत के लिए नजर आ रहा है कि उनको जिस जगह धकेल दिया उनके मीडिया ने। और प्रोग्राम में यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक। आप हमारे साथ रहिए।